हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। मतलब इनकम मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे। अगर थ्योरी आती है तो थ्योरी कैसे लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका कैलकुलेशन की थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड यानी कि देश के जितने भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स रहने वाले हैं जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल लोग हैं या नॉन रेजिडेंशियल है, इसके बीच में जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा जितना भी फैक्टर इनकम हम बात करेंगे यहाँ पर। फैक्टर इनकम ही जितने भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं प्लस जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NIFA जो है, उन दोनों का टोटल जो है हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम होता है। तो ये फैक्टर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको पता करते हैं, इस चीज़ के बारे में है इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब देश के द्वारा लोगों के द्वारा जितना भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उस चीज़ की बात है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं, क्या होता है डेफिनेशन एज ए इनकम मेथड। तो उसके डेफिनेशन को जानेंगे। डेफिनेशन है नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, interest and profit in the domestic territory of a country as well as net domestic income from abroad in an accounting ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी वहाँ की इनकम जनरेट होती है, किस तरीके से एज अ वेजेज, एज अ रेंट, एज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, साथ ही साथ जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है, इनका जो टोटल होता है, इनका जो सम होता है, इस सम को जो है हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये हो गया नेशनल इनकम की डेफिनेशन। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इसको समझ के रखिएगा, पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड की कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इसकी मेथड की बात करेंगे और उसके बाद स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो नेशनल इनकम जो इनकम मेथड जो होता है, इनकम मेथड में हम जो है केवल और केवल फैक्टर इनकम की बात करते हैं, फैक्टर इनकम की। और फैक्टर इनकम किससे मिलता है? फैक्टर इनकम मिलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? मेन फैक्टर जो होते हैं, मेन जो है 4 होते हैं। कौन कौन से मेन 4 होते हैं? वो मेन जो फैक्टर होते हैं वो होता है जो है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। इन चारों से जो है हमें फैक्टर इनकम मिलता है। तो बात करेंगे लैंड से क्या मिलता है। लैंड से मिलता है रेंट। और लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलता है वेजेस। ये इनकम है, ये इनकम है, वेजेस मिलता है। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और इंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। इस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें फैक्टर इनकम मिलता है। और जब इन सारे फैक्टर इनकम को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो जाके हमें मिलता है यहाँ पर NDPFC। अब NDPFC जो मिलता है, ये NDPFC है जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। जब NDPFC आ जाता है देन हम NDPFC में एक चीज़ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट NFIA जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब इन दोनों को टोटल करेंगे तब देखिए ये नेशनल इनकम बनेगा, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है NNPFC, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है इसको। तो ये हम NDPFC नॉर्मल जितने भी हम जो इनकम होता है फैक्टर इनकम उसको ऐड करते हैं तो NDPFC आता है, उसमें हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देते हैं, तो अब जाके हमारा ये नेशनल इनकम बनता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसका मेथड हो गया सिंपल से तरीके से। सबसे पहले हम ये ध्यान में रखना है कि ये जो फैक्टर इनकम है, ये जो फैक्टर इनकम है वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए।
डोमेस्टिक होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसके जितने भी रेजिडेंशियल है प्लस जितने भी नॉन रेजिडेंशियल है उनके द्वारा जितने भी इनकम अर्न किया जाता है उस इनकम को टोटल किया जाता है। अब एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली ये बात है, ये तो हम नॉर्मल जो है इनकम की हम इनकम को ले लिया, इसके अलावा कुछ यह है, इन चारों के अलावा आता है जिसको बोला जाता है, जिसको एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के द्वारा जितने भी इनकम किया जाता है उसको मिक्स्ड इनकम में रखा जाता है, और इस मिक्स्ड इनकम को भी जो है एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते वक्त उसमें जोड़ दिया जाता है मिक्स्ड इनकम को। तो ये तो हो गया किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री में इनकम मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स है। चलिए उस स्टेप को जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, उसकी हम बात करते हैं। तो स्टेप की स्टेप बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है इसका है स्टेप्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई इंटरप्राइजेज विद एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला काम है जो भी इंटरप्राइजेज है यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम पता करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने जैसे पहले की बताया 4 होते हैं, वो 4 कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। आपको पता है कि बिना लैंड के बिना जगह का कोई काम नहीं हो सकता, उस काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती और इन दोनों के लिए हमें कैपिटल यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है, और तीनों को चलाने के लिए इंटरप्राइज, जिसको हिंदी में कहते हैं साहसी या फिर उद्यमी, यानी कि उसका दिमाग जिसको जो कि इस पूरे फर्म को या फिर पूरे बिजनेस को चलाता है। दूसरा स्टेप है क्लासीफाई फैक्टर पेमेंट्स। जो भी इन फैक्टर होता है, इन फैक्टर से जो भी पेमेंट्स आने वाला होता है उसको पता करते हैं सबसे पहले। तो लैंड से क्या आता है? लैंड से मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेज या फिर कहीं कहीं सैलरी भी लिखा रहता है। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और इंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। अब ये चारों हो गया, मैंने पहले ही बताया। इन चारों के अलावा अगर कुछ बचता है वो बचता है मिक्स्ड इनकम फ्रॉम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय का मिक्स इनकम जो है वो भी इन चारों के अलावा 5th टर्म में इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा काम होता है एनडीएफसी की कैलकुलेशन करना। तो एनडीएफसी की कैलकुलेशन हम एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम करने के लिए इन चारों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इन चारों के अलावा जो 5th चीज़ है वो होता है मिक्स्ड इनकम में भी इसमें ऐड कर देते हैं। जब इन पांचों को ऐड करेंगे तो आएगा एनडीपीएफसी, और लास्ट स्टेप बचता है होता है कैलकुलेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एनएनपीएफसी निकालने का तरीका होता है एनएनपीएफसी, और एनएनपीएफसी को ही जाके हम नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए जो भी एनडीपीएफसी आया उसमें केवल और केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देते हैं, तो हमारा एनएनपीएफसी आ जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है फिर से एक बार बता दूं, एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसको ऐड कर देंगे तो इन 4 स्टेप्स से जो है हमारा इनका जो इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। अब अगर कहा जाए कि जीडीपी कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए जीडीपी कैलकुलेट कीजिए, तो हमें 4th स्टेप की जगह जीडीपी निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम नॉर्मल जो निकालते हैं तो एनडीपीएफसी आता है, तो अगर हमें जीडीपी निकालना है तो अगर जीडीपी एमपी निकालना है तो क्योंकि हमारे पास क्या निकल के आ जाता है एनडीपीएफसी,
तो जीडीपी निकालना है तो मैंने पहले एक ट्रिक में बताया था, सबसे ध्यान में रखना है कि नेट दे रखा है, नेट को ग्रॉस में लेना है तो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डी और डी में कोई चेंज नहीं होना है। फिर आपको ऐड होना है एफसी से एमपी, एफसी से एमपी फैक्टर से मार्केट प्राइस लाने के लिए, जिसमें ऐड करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड कर देंगे तो जीडीपी एमपी निकल आएगा। थैंक यू, शेयर कीजिए।